राधे। आइए 82वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। सूर्य ग्रहण, खग्रास सूर्य ग्रहण लगा था, तो उस समय भी समस्त भारत की प्रजा, शासक शासित सब लोग सूर्य ग्रहण का स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र आते थे। उसका नाम स्यमंत पंचक था। स्यमंत पंचक में आए थे, तो वहां का प्रसंग चल रहा है। अथई कदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयो सूर्यो पराग सुमहान आसित कल्पक यथा। ऐसा बड़ा सूर्य ग्रहण था, बिल्कुल अंधेरा छा गया था। तो ये जानकर सब लोग वहां पर स्नान करने के लिए आए थे। आज भी आप लोग कुरुक्षेत्र गए हो तो वहां पर ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर, 2-4 सरोवर हैं। उनके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं, जब राजा अधर्मी हो गए थे, ब्राह्मण विद्वेषी हो गए थे, अपराधी प्रवृत्ति के हो गए थे, तो 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था परशुराम ने। और ऐसी मान्यता है कि क्षत्रियों के खून से ही मानो ये तालाब बने हो। तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण के समय पर स्नान का बड़ा महत्व है। तो यहाँ पर सब लोग आए। महत्याम तीर्थ यात्रायाम तत्रागन भारती प्रजा, समस्त भारत की प्रजा वहां पर सूर्य ग्रहण का स्नान करने के लिए आए। और भगवान श्री कृष्ण, यदुवंशी सारे द्वारका से भी आ गए। इधर से भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, द्रुपद आदि सब सारे राजा आ गए। इधर गोकुल से नंद बाबा आदि भी आ गए। सबसे पहले तत्र स्नात्वा महाभागा उपोष्य सुषमाहिता, यानी सूर्य ग्रहण से पहले उपोष्य, क्योंकि सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, तो सूतक के समय पर उपोष्य, उपवास रखा। पहले स्पर्श स्नान किया। यहाँ पर 2 स्नान का उल्लेख है, कहीं कहीं पर 3 स्नान की भी बात होती है, स्पर्श स्नान, मध्य स्नान और अंत स्नान। यहाँ पर 2 स्नान की बात है। पहले उपोष्य, सूतक के समय पर उपवास रखा, फिर स्नात्वा स्नान किया। फिर ब्राह्मणेभ्यो ददु धेनु बास स्रग रुक्म मालिनी, ब्राह्मणों को गाय दान दिया, कपड़े दिए, वस्त्र आदि दिए। और फिर पुनराप्लुत्य, अब जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो गया, फिर से विधिवत स्नान करके अन्नों को, ब्राह्मणों को अन्न आदि खिलाया, क्योंकि ग्रहण के समय पर खाना निषेध है। तो ब्राह्मणों को अन्न आदि दिया और भुक्त्वा, खा पी कर फिर ब्राह्मणों को खिलाने के बाद सब लोग खाकर बैठ गए। तो वहां पर आए हुए सारे सगे संबंधी परिचितों से आपस में बातचीत होने लगी। और इधर नंद बाबा आदि को भी पता चला कि द्वारका से श्री कृष्ण और यदुवंशी वसुदेव आदि आए हुए हैं, वे भी मिलने के लिए आ गए। इधर कुंती भी चली गई थी और उनसे भी भेंट हो गई। तो ततोभिवाद्यते वृद्धान यविष्टय अभिवादित, जब बड़े लोग मिलते हैं तो बड़ों को प्रणाम किया जाता है, छोटों को आशीर्वाद दिया जाता है, एक आज दूसरे का कुशल मंगल पूछा। और जो पृथा थी, कुंती, अपने भाई वसुदेव को थोड़ा उल्हाना देती, बहुत गजब का उल्हाना है। पृथा भ्रातृन स्वश्रीर्वीक्ष, अपनी भाभी और भाई को देखकर और उनके पुत्रों को देखकर आप कुंती कहती है, आर्य भ्रातरहम मन्ये आत्मानम अकृताशिषम्, बड़े भैया थे वसुदेव, भैया बड़े भाई, आपने मुझ पर दया नहीं की, आपकी कृपा मुझे प्राप्त नहीं हुए। यद्वा आपत्सु मद्वार्ताम नानुस्मरत सत्तमा, जब मैं आपत में फंसी थी, पति देव गुजर गए, छोटे छोटे बालक थे, मुझ पर अत्याचार हुआ, उस समय आप लोगों ने हमें ध्यान नहीं दिया। देखिए, अगर बेटी बहन हो, बेटी हो, अगर परेशानी में है ससुराल में,
तो मातृपक्ष को भी पितृपक्ष को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यही शिकायत कर रहे कि मैं इतनी आफत में गिरी थी, एक तो पति का निधन, 5-5 छोटे छोटे बच्चे, और दुर्योधन का, कौरवों का अत्याचार है। तो ऐसा लगता है जब व्यक्ति परेशानी में होता है अपने लोग सब भूल जाते हैं। गजब की बात कही है कुंती ने। सुहृदो ज्ञातयः पुत्रा भ्रातरः पितरा वपि, चाहे मित्र हो, बंधु बांधव हो, पुत्र हो, सगे भाई हो या माता पिता हो, यदि दैवम अदक्षिणम, जब भाग्य प्रतिकूल हो तो ये भी याद नहीं करते। तो मेरा भाग्य प्रतिकूल था, उस समय आप लोगों ने मुझे याद नहीं किया। जब ऐसा उलाहना पिता ने दिया तब वसुदेव कहते हैं, अम्बमानसन सूये था दैव क्रीडन का नरा, बहन हमें उल्हाना मत दो, हम लोगों में है क्या, हम तो दैव के क्रीडनक है, खिलौने हैं, भाग्य के खिलौने हैं, दैव के खिलौने हैं। ईशस्य ही बसे लोक कुरुते कार्य, ईश्वर के बस में हम, जैसा वो करवाता है, जैसा वो करता है वैसा ही होता है, हमारे अपने बस में होता ही क्या। हम भी कंस के अत्याचारों से परेशान थे, आपका ख्याल नहीं कर पाए, इस पर हमें बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है। इस प्रकार से बहन से क्षमा याचना की। फिर उसके बाद भीष्म, द्रोण, और अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र, इन सब से भी भेंट हुई। अंत में नंद बाबा को भी पता चला कि कृष्ण आदि आए हुए हैं। तो नंद तत्र यदुन प्राप्तान ज्ञात्वा कृष्ण पुरोगमन, यानी कृष्ण के साथ सारे द्वारकावासी आए हुए हैं। तो जहां कृष्ण आदि ठहरे हुए थे, यदुवंशी ठहरे हुए थे, नंद बाबा, यशोदा और ग्वाल वाल गोपियां सब वहां पर आ गए। तत्रागमद वृतो गोपई अनस्वार्थ, क्योंकि वो तो बेचारे अनह अनसु ने बैलगाड़ी से आते थे, उनके पास रथ वगैरह तो नहीं था, तो बैलगाड़ी से वहां आ गए। और बहुत दिन के बाद देखने के बाद कृष्ण और बलराम को बड़े परिस्वजिरे गाढ़म आलिंगन किया। वसुदेव ने प्रेम से आलिंगन किया नंद बाबा का, और वसुदेव बड़े भावुक होकर कहते हैं, और कहते हैं, आत्मा सनमारोप्य बारुभ्याम परिरोप्य च यशोदा च महाभागा सुतो विजहतु सुच, यानी जब यशोदा ने भी दोनों को, कृष्ण और बलराम को आलिंगन किया, अपनी गोद में बिठाया और आंसुओं से नहला दिया। अभी भी यशोदा के प्रेम में, नंद बाबा के प्रेम में कोई कमी नहीं आई है। और भगवान तथा, अब वहां गोपियां भी आई थी, तो गोपियों को भगवान ने यहाँ आत्मज्ञान दिया है। गोपियां व्याकुल हो रही थी कृष्ण को देखकर, वो तो केवल कृष्ण भक्ति में डूबी हुई थी। भगवान तथा भूता विविक्त उपसंगत, एकांत में जाकर गोपियों को कुशल मंगल पूछ के फिर आत्मज्ञान गता सिरायतान शत्रुन पक्ष क्षपण से कहा कि भाई मैं आ नहीं पाया हूँ दोबारा गोकुल में, क्योंकि शत्रुओं को संहार करने में लगा हूँ, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। वायुर यथा घना निकम तृणम तूलम रजांसी, जैसे हवा तिनके को उड़ा कर ले जाती है, धूल को उड़ा कर ले जाती है, ऐसे ही व्यक्ति एक जगह कभी ठहर नहीं सकता। तो इस प्रकार से भगवान ने समझाया। तो अध्यात्म शिक्षया गोप्य एनम कृष्णे न शिक्षिता, तो अध्यात्म का ज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया, आत्मज्ञान की शिक्षा दी। तो इस प्रकार से गोपियों का उद्धार हो गया। तो ये कृष्ण और यदुवंशियों से मिलन की छोटी सी कहानी जो कुरुक्षेत्र के उसमें है, कुरुक्षेत्र में सब लोग गए थे। तो ये ग्रहण स्नान की परंपरा, इसका मतलब बहुत पहले से थी, लोगों में आस्था थी। और शायद मेरे हिसाब से ये जो पर्व होते हैं
कुंभ स्नान है, ग्रहण स्नान है, ये आपस में मिलने का माध्यम भी था। यानी स्नान करके हमारा हृदय तो पवित्र होता ही है, हम पाप तो धोते ही हैं, परस्पर में अपने मित्रों से परिचितों से मिलने का एक बहुत बड़ा अवसर होता था। इस बहाने हम देश भ्रमण करते थे, अपने देश का दर्शन करते थे, वहाँ की संस्कृति का ज्ञान करते थे। तो ये तीर्थ यात्रा, ग्रहण स्नान भारतीय समाज में इसका बड़ा महत्व है। इतना ही। जय जय श्री राधे।